सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ये वीडियो यूपी बोर्ड के कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज की रचना वाले सवालों को हल करेंगे। ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम लोग 3 सवालों को हल करेंगे। ठीक है। और उन तीनों सवालों में से कन्फर्म है कि एक सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा। आपका मैथ का एग्ज़ाम है 21 तारीख को, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा और वो भी 4 नंबर का आएगा। ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो इसमें आप लोग अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि 4 अंक आपका छूट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। देखिए 2022 का ये पेपर है, तो 2022 वाले पेपर में यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज वाला सवाल दिया गया है और कितने नंबर का दिया गया है, देखिए 4 अंकों का पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसको हल करना सीखेंगे, यानी इसका रचना हम लोग करेंगे। ठीक है। और अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सेट दूसरे में, 2022 का ये सेट दूसरा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये भी देखिए 4 नंबर का पूछा गया है, यानी कि ये त्रिभुज का रचना वाला ही सवाल है। तो हम लोग इसको भी हल करेंगे। और मैं आपको एक सवाल और बताऊँगा, तो आपको केवल यही तीनों अच्छे से समझ लेना है और इन्हीं तीनों में से किसी एक प्रकार का कन्फर्म है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे हल करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस सवाल को पढ़ देता हूँ। देखिए ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। रचना करना है मतलब कि इसको खींचना है, तथा एक अन्य त्रिभुज की भी रचना कीजिए, मतलब एक और त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। अब इस सवाल का मतलब क्या है आपको ये नहीं जानना है, बस मैं बता देता हूँ कि आप लोग इसे हल कैसे करेंगे। तो इस सवाल को ध्यान से समझिए, इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले यहाँ तक केवल पढ़िए। बोला गया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी कि हमें सबसे पहले एक ऐसा त्रिभुज खींचना है जिसकी तीनों भुजाएं यही लंबाई रहना चाहिए। ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ से खींच लेना है और एक अन्य त्रिभुज की भी रचना कीजिए, मतलब हमें इसके अलावा एक दूसरा त्रिभुज भी खींचना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा की 3/5 गुनी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक ही सवाल में हमें 2 त्रिभुज खींचना रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो ये पहला त्रिभुज दिया है ना, तो सबसे पहले हम इसको पहला त्रिभुज ऐसे हम लोग खींच लेंगे। इसमें तीनों भुजा कैसे खींचना मैं आपको बताऊँगा। तो पहला त्रिभुज तो आप लोग ऐसे खींच लेंगे, लेकिन देखिए दूसरा त्रिभुज हम लोग अलग नहीं खींचते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर हम लोग खींचते हैं। यानी कि ध्यान से समझिए, अगर हम इसके समांतर यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींच दें तो यहाँ पे देखिए अंदर एक त्रिभुज बन गया है। शुरू में तो ये वाला था ही, लेकिन अगर हम इसके समांतर यहाँ पे खींच दें तो अंदर भी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो अब 2 त्रिभुज हो गया कि नहीं इसमें, ये पहला तरीका है। और देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, मान लीजिए ये त्रिभुज है, मैं क्या करूँगा, इसको आगे बढ़ा दूँगा, इसको आगे बढ़ा दूँगा, मतलब ये सीधा आगे बढ़ेगा, ये गलती से हो गया है, और फिर इसको मैं ऐसे मिला दूंगा इसी के समांतर। तो आप देख सकते हैं कि अब ये दूसरा त्रिभुज मैंने खींच दिया, यानी कि 2 तरीके से हम त्रिभुज खींच सकते हैं। दूसरा वाला, पहला त्रिभुज एक तरीका है कि हम अंदर रेखा खींच दें तो त्रिभुज बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम बाहर रेखा खींच दें इसके समांतर, तो ये वाला बन जाएगा। तो हमें इसमें इस वाले सवाल में हमें जो दूसरा त्रिभुज बनाना रहता है, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, इसी के अंदर रेखा खींच देंगे या तो बाहर। ठीक है ना। तो चलिए अब हम इस सवाल पे आते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है ना। तो इसे बनाने से पहले ना हमें सबसे पहले रफ में इसे बना लेना रहता है। इसको रफ में बना लेते हैं, छोटा में, ताकि बनाने में आसानी होता है। तो देखिए ये मैं एक त्रिभुज ऐसे बना लिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि तीनों भुजा 5, 6, 7 रहना चाहिए। चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। इस त्रिभुज का नाम दे देता हूँ ABC। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला त्रिभुज बना लेना है। इसको बना लेने के बाद हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजा इतने, हमें इससे मतलब है केवल 3/5 गुनी से। ठीक है ना। ये क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक भुजा की लंबाई लेंगे। तो देखिए नीचे वाला हम लोग भुजा लेते हैं, तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर हम फीट से खींच लेंगे। फीट से कैसे खींचेंगे, देखिए इसमें नीचे 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम नीचे रख लेते हैं और 7 सेंटीमीटर नाप के खींच लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ 7 है ना, तो हम यहाँ से 7 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से खींच लेते हैं। ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये B इसका नाम है, तो ये B हो गया। इस बिंदु का C है तो सीधे हम दे देते हैं
7 सेंटीमीटर लंबा है तो 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए अब इसकी लंबाई 5 है तो अब हम इसको फीट से नहीं नापेंगे, अब हमें इसको ये लंगड़ा प्रकार से नापना पड़ेगा। देखिए ये 5 है ना, तो हम ये लंगड़ा प्रकार लेंगे और इस पर हम लोग 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखिए ये 5 है, यहाँ पे मैंने रखा नुकीला वाला भाग और इसको 0 पर लेकर आएंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रखूँगा और कुछ इस तरह से मिला दूँगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला ये 6 सेंटीमीटर है, तो अब इसको मैं फीट पे 6 सेंटीमीटर नाप लेता हूँ। ये मैं 6 सेंटीमीटर की दूरी ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे रखूँगा और इसको ऐसे मिला दूँगा, ठीक है। तो ऐसे मिलाने के बाद देखिए ये पॉइंट मिला ना, यही पॉइंट हमारा ऊपर वाला ए है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको मिला देता हूँ। तो यहाँ से इसको रखा इस तरह से, ये मिला दिया और यहाँ पे बिंदु ए है और ये सी है तो इसको मिला दिया, ठीक है। और अगर आप इस त्रिभुज को नापेंगे तो ये 5 है ना, तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर आएगा और ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि हमने सबसे पहला त्रिभुज ये ऊपर वाला बना लिया। अब हमें एक दूसरा त्रिभुज बनाना है, ठीक है। और जो दूसरा त्रिभुज बनेगा इसकी संगत भुजा के 3/5 गुनी रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 3/5 लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मेरी बातों को अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। सबसे ये तो पहला त्रिभुज बन गया, अब हमें एक दूसरा त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे तो 2 तरीके से बन सकता है, या तो वो ये बाहर निकल के बनेगा या तो अंदर ही बन जाएगा। तो हम लोग इसी से जो यहाँ पे दिया गया है ना, इसी से हम लोग पता लगा लेंगे कि त्रिभुज ये अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा। समझ में आ गया ना कैसे पता लगाते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा भिन्न है, तो ऊपर छोटा संख्या है नीचे बड़ा संख्या है, ऊपर छोटा संख्या है नीचे बड़ा संख्या है, 5 बड़ा होता है ना। तो अब इसको सुनिए ध्यान से, अगर ऊपर छोटा संख्या है तो ये पूरा भिन्न 1 से छोटा होता है। फिर से सुनिए, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो ये पूरा भिन्न 1 से छोटा माना जाता है। और मान लेते हैं यहाँ पे 7/2 हो गया, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला बड़ा है तो ये पूरा भिन्न 1 से बड़ा माना जाता है। तो अब यहाँ पे जो दिया है ना, अगर ये पूरा भिन्न 1 से छोटा है तो जो दूसरा वाला त्रिभुज बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, छोटा त्रिभुज इस वाले से छोटा बनेगा। तो इस वाले से छोटा कब बनेगा, जब अंदर रेखा खींचेंगे तभी तो छोटा बनेगा। और मान लेते हैं कि अगर 3/5 की जगह 7/2 हो गया तो ये 1 से बड़ा है, तब हम यहाँ पे बाहर बनेगा। यानी कि हमें तो ये 3/5 वाला बनाना है ना। इसका मतलब क्या, हमें पता चला कि इसके अंदर बनेगा त्रिभुज, यानी कि हमें अंदर कहीं ये रेखा खींचना पड़ेगा। अब कहाँ खींचना है वो हमें नियम से पता चलेगा, ठीक ना। अब ये कहाँ पे खींचेंगे, अब यही मेन चीज़ है, ठीक ना। तो कैसे पता करेंगे समझिए, यहाँ पे जो रहेगा ना, यहाँ से हम एक रेखा खींच लेते हैं। अब आपका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ से हम एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बी से हमें ऐसे ही रेखा खींचना है। ये बीच वाला कोण न्यून कोण रहना चाहिए, मतलब 90 से छोटा रहना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे इधर खींचते हैं, ऐसे नहीं, हमेशा नीचे ही खींचना रहेगा। इधर खींचिए चाहे इधर खींचिए, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 3/5 गुनी है ना, तो मैंने इसी को 3/5 गुनी को यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलिए यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए 3/5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो अब आपको क्या करना है, इस पर 5 बराबर निशान लगाना है, ठीक है ना। कैसे बराबर निशान लगाना है बताते हैं। इन दोनों में जो बड़ा रहेगा ना, तो बड़ा 5 है तो इस पर हमें 5 निशान लगाना पड़ेगा। तो 5 निशान लगा लेते हैं, तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो देखिए बराबर 5 निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पर रखूँगा कुछ इस तरह से और इसको इस तरह से खींच दूँगा। तो देखिए एक निशान लग गया। अब मैं यहाँ पे रखूँगा, फिर मैं ऐसे खींच दूँगा, ये दूसरा निशान हो गया, ठीक है। फिर नुकीला भाग यहाँ पर रखूँगा, ये तीसरा निशान हो गया। फिर यहाँ पर रखूँगा, ये चौथा निशान हो गया। यहाँ पर रखूँगा और इस तरह से ये 5वां निशान हो गया, ठीक ना। मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इन दोनों में जो बड़ा रहेगा, तो बड़ा 5 है तो हम 5 निशान लगाएंगे। अगर बड़ा 7 रहता तो हम इसमें 7 निशान लगाते हैं, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं। देखिए ये जो पॉइंट मिला है ना, इसको नाम दे देंगे B1। ये जो मिला है पॉइंट, इसको B2। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा B3। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा B4। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा B5, ठीक है। देखिए ये पॉइंट B है ना, तो हम B1 कर देंगे, 1 2 3 4 5 यानी B लिखेंगे। अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट A रहता है तो हम A1 A2 ऐसे करके नाम रख देते हैं, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे X मान सकते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि हमें अच्छे से समझाना है, ठीक है। और आप लोग इसे अच्छे से ज़रूर समझिएगा, नहीं तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। और इतना मान के आप चलिए कि ज़रूर है, कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा,
ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से पूछेगा, बस ये अंक हो सकता है बदल जाए, ठीक ना, लेकिन बिल्कुल ये इसी तरह से पूछेगा। अब देखिए इसको समझाने में थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता है, लेकिन जब मैं दोनों को एक साथ करके समझाऊंगा ना लास्ट में, तो एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है समझिएगा, अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें देखा जाए तो ये अंतिम बिंदु ये वाला है, B5 अंतिम बिंदु हो गया, ठीक है, ये अंतिम बिंदु हो गया, यानी अंतिम सिरा हो गया कह सकते हैं। अब इस पर देखा जाए तो हमें पता है कि इस त्रिभुज का हम जो अंदर दूसरा त्रिभुज बनाएंगे अंदर हमें रेखा खींचना पड़ेगा। इसका मतलब जब अंदर खींचेंगे तो यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा इधर कहीं, और इसका पॉइंट पहले से मिला हुआ है। इसका मतलब क्या पता चला कि इस वाले के लिए अंतिम सिरा ये हो गया, इस वाले के लिए अंतिम सिरा ये हो गया। तो हम अंतिम वाले सिरे को ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना, ये मैंने मिला दिया। अब मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, अब ध्यान समझिए। अब अंतिम सिरा जब हमें मिल गया और हमें पता है कि ये B5 यानी 5 जो है बड़ा है इन दोनों में से, तो छोटा 3 हुआ। तो अब हमें यहाँ पे 3 वाला पॉइंट ले लेना, ये 3। अब यहीं से हम सीधा रेखा खींचेंगे, लेकिन हम वैसे नहीं खींच देंगे, इस वाले रेखा के समांतर हमें खींचना रहता है। ये जो रेखा है इसके समांतर हमें ऐसी रेखा खींचना है जो इसी बिंदु से होकर जाए। तो उसके लिए एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है समझिए। ये वाला जो है पॉइंट ना यहाँ पे रखूँगा मैं, और कुछ इस तरह से खींच दूँगा, ठीक है, इस तरह से। इसको छोटा बड़ा, ये छोटा बड़ा नहीं करना है। अब यहाँ पे इस पॉइंट से खींचना है, यहाँ पे मैं रखूँगा, फिर मैं इसको ऐसे मिला दूँगा, ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया। इतना कर लेने के बाद आप क्या करूँगा, इन कोड़ों को नाप लूँगा। ये वाला जो कोड है ना इसको नाप लूँगा, ऐसे करके देख लेता हूँ कितना है बीच का फैलाव, ये इतना, ठीक है। अब फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रखूँगा और ये इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। तो अब निशान लगाने के बाद देखिए हमें ये पॉइंट एक मिला, एक पॉइंट ये मिला, तो इन दोनों को हम ऐसे मिला देते हैं। मिलाने के बाद देखिए हमें यहाँ पे पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिल गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से अब हम एक रेखा खींचेंगे। तो जब ऐसे रेखा खींचेंगे तो हमें अंदर ही तो खींचना था, वही तो मेन था, लेकिन हमें वैसे नहीं खींच देंगे, इसके समांतर यहाँ पे हम खींचेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बस समांतर खींचना रहता है, इसके समांतर यहाँ पे मैंने खींच दिया। अब यहाँ से अंदर एक रेखा खींचना है और इसके समांतर, तो बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए ना, हमें इस बिंदु से इसके समांतर खींचना है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। हम सबसे पहले ये वाला कोड ऐसे बना लेते हैं इस तरह से, तो ये मैंने कोड बना लिया। अब यहाँ से भी कोड मैं बना लेता हूँ इस तरह से, ये कोड बन गया, ठीक है। अब ये कोड मैं नाप लूँगा इसको, तो कोड ऐसे मैं नाप लेता हूँ, देखिए इस तरह से। अब उतना ही निशान मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए निशान लगाने के बाद हमें ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इस तरह से मिला दूँगा, ये हो गया। तो अब देखिए ये हमने अंदर ही मिलाया है, तो अंदर मिलाने के बाद ये जो त्रिभुज बना है ना, यही त्रिभुज हम यही दूसरा वाला त्रिभुज है। मतलब इसमें देखिए पहला त्रिभुज तो ये वाला हो गया, तो ये वाला त्रिभुज तो ABC ये जो बना है बड़ा वाला वो तो बन ही गया है। दूसरा त्रिभुज हमें ये वाला बनाना था, तो ये छोटा वाला त्रिभुज यही वाला है जो दूसरा वाला है। समझ आया कि नहीं। अब देखिए जो अंदर वाला त्रिभुज है इसका नाम हम कैसे देते हैं, तो देखिए इसका नाम C बिंदु है ना, तो इसको हम C' नाम दे देते हैं। इस बिंदु का नाम ये A है ना, तो इसको हम A' नाम दे देते हैं। समझ आ गया ना। यानी अंदर वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज BA', समझ आया ना। तो हमें इसी तरह से बना लेना है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि एक से छोटा था ये, तो अंदर त्रिभुज बनाए। अब एक से बड़ा वाला ले लेते हैं, क्योंकि एक से छोटा और एक से बड़ा केवल यही दोनों में सवाल बनेगा आपका, ठीक है। तो एक बार हम बड़ा वाला समझ लेते हैं, फिर जब दोनों को एक साथ समझाएंगे ना तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बिल्कुल वही सवाल लेते हैं, लेकिन बस यहाँ पे मैंने एक से बड़ा ले लिया है, ठीक है ना। तो देखिए सवाल क्या है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए तथा एक दूसरा त्रिभुज की भी रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 7/5 गुनी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एक से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे दूसरा वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को बना लेते हैं, और इस त्रिभुज को बनाने के बाद फिर मैं इसको बनाता हूँ। तो इसको मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, क्योंकि ये तो आपको पता ही चल गया कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरह से। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस त्रिभुज को बना लिया। अब इसका मैं नाम दे देता हूँ A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, ठीक है। अब देखिए ये तो अभी पहला त्रिभुज बना है। अब यहाँ पे दूसरा त्रिभुज कैसा बनाना है, तो ध्यान से देखिए। बोला गया तथा एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 7/5 गुनी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7/5 गुनी, तो ये एक से बड़ा है, क्योंकि देखिए ऊपर वाला बड़ा संख्या है। तो एक से जब ये बड़ा है तो हमें कंफर्म पता है कि इस वाले से जो दूसरा त्रिभुज बनेगा बड़ा ही बनेगा।
तो यानी कि इधर कहीं रेखा हमें खींचना पड़ेगा। तो जब इधर कहीं रेखा खींचना पड़ेगा तो इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से आगे बढ़ा लिया। अब हम लोग इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आगे बढ़ा लिया। अब इतना बढ़ा लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा समझिए। तो इन दोनों में नहीं, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बी है ना, यहीं से हमें नीचे एक रेखा खींचना पड़ेगा। ये तो हमें सभी में करना पड़ेगा इतना, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से पूरा खींच दिया, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा 7 है, 7 है बड़ा है ना। तो इस पर हमें बराबर 7 निशान लगा लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं लगाता हूँ इस पर बराबर 7 निशान। तो ये मैं इस तरह से रखा, यहाँ पे ये हो गया पहला निशान, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 7 निशान लगा लिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे नीचे रेखा तो हमेशा ही खींचना पड़ेगा और इस पर बराबर निशान कितना लगाना है, इन दोनों में जो बड़ा संख्या है ना उतना ही। तो देखिए 7 बड़ा है तो मैं इस पर 7 निशान लगा दिया। तो अब ये बी है ना, तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ B1 B2 B3, ये हो जाएगा B4, ये हो जाएगा B5, ये हो जाएगा B6, ये हो जाएगा B7। तो देखिए यहाँ पे 7 है बड़ा संख्या तो 7 ही तक आएगा। अब देखिए इसका अंतिम सिरा तो ये हो गया, अंतिम सिरा यही 7 पे ख़त्म हो जा रहा है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए इस त्रिभुज का अंतिम सिरा ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हम दूसरा त्रिभुज बनाने वाले हैं उसका कहीं पे इधर कहीं रेखा खींचना पड़ेगा, यानी अंतिम सिरा इधर कहीं आएगा। तो हमेशा अंतिम सिरा को मिला देना रहता है। तो इसका अंतिम सिरा इधर पे कहीं आएगा और अंतिम सिरा ये, यानी कि हमें इन दोनों को ऐसे मिलाना पड़ेगा। लेकिन इसका अंतिम सिरा तो हमें ये कन्फर्म पता है, इसका नहीं पता। तो हम मिलाएंगे कैसे, नहीं मिलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये अंदर वाला मिलाना पड़ेगा। तो देखिए ये 7 तो अंतिम सिरा हो गया, तो छोटा 5 बचा ना, यानी कि हमें इस 5 वाले से ये अंदर वाला सिरा मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हमें अंदर वाला कंफर्म पता चल गया, देखिए ये वाला। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम सिरा चूँकि ये है तो अब हम इसी वाले के समांतर इधर एक रेखा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, वही काम करके, ये वाला कोण जितना है ना उतना ही बड़ा कोण यहाँ पे हम बनाएंगे। बिल्कुल वही नियम लगाइए। तो यहाँ पे हम ये वाला कोण नाप लेते हैं, ऐसे मतलब बना लेते हैं। और इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, इस पॉइंट पर रखिए, इसको ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। अब ये इनके बीच में कोण हम नाप लेते हैं और नाप करके यहाँ पे खींच लेते हैं। तो कोण नापिए इनके बीच में इस तरह से। तो मैंने ये कोण नाप लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा और उतना ही निशान लगा दूँगा, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद हमें ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट इनको मिला देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके समांतर बिल्कुल ये रेखा हो गया है, ठीक है। तो हमें अब ये पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें एक रेखा खींच देंगे, तभी तो बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, बड़ा वाला त्रिभुज। तो अभी ये कैसे खींचेंगे, इस वाले के समांतर। हमें हमेशा याद रखिएगा ये दोनों समांतर रहता है और ये भी दोनों समांतर ही रहता है। तो अब हम इसके समांतर ही हम खींचेंगे, ठीक है। तो कैसे खींचेंगे इसके समांतर, हमें ये वाला कोण पहले ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये वाला कोण बना लीजिए कुछ इस तरह से, यहाँ से मैंने बना दिया। अब यहाँ पर रखिए, यहाँ से बनाइए थोड़ा सा बड़ा। अब इसको कोणों को नाप लेते हैं, ठीक है। इस तरह से नाप लिया मैंने और यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अब देखिए हमें ये पॉइंट मिल गया ना। अब क्या करूँगा, इसको ऐसे मिला दूँगा। तो अब ये मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें यही वाला रेखा खींचना था, इसी रेखा के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिलेगा। तो अब ये ए पॉइंट है तो इसको हम ए डैश नाम दे देंगे, ये सी है तो इसको सी डैश नाम दे देंगे। तो अब ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बना है ना, वही त्रिभुज ये वाला त्रिभुज है, दूसरा वाला त्रिभुज है। समझ आया कि नहीं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए केवल इतना ही लिख के आ सकते हैं और इसके साथ में रचना का चरण भी लिखा जाता है। तो आप लोग चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना आता है तो आप लोग लिख लीजिएगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको केवल रचना बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग दोनों सवालों को एक साथ करके समझते हैं, ठीक है। अब आपका कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस सवाल में क्या है, 2 त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले ये त्रिभुज बनाना है और इसके अलावा हमें एक त्रिभुज और बनाना है दूसरा भी, और यहाँ पे 7/5 गुनी बनाना है।
तो अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल में देखिए 3/5 गुनी था। तो देखिए दो त्रिभुज बनाना है, तो दो त्रिभुज कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले ये वाला जो त्रिभुज है इसको हम सबसे पहले बना लेंगे। जो दूसरा त्रिभुज है उसे हमें बाहर कहीं नहीं बनाना पड़ता, या तो हम अंदर एक इसके समांतर अंदर एक रेखा खींच देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा हमारा दूसरा वाला, यानी छोटा वाला ये। या फिर इसके समांतर अगर हम लोग यहाँ पे बाहर खींच देंगे तो ये फिर बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। तो हमें अंदर रेखा खींच करके बनाना है त्रिभुज कि बाहर खींच के बनाना है, वो हमें इसी से पता चलेगा, इस वाले से, ठीक है ना। क्योंकि पहला वाला त्रिभुज तो आसानी से बन जाएगा, दूसरा वाला मेन है। तो देखिए 3/5, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, 5 बड़ा है। तो ऊपर जब छोटा है इसका मतलब ये पूरा 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम दूसरा वाला त्रिभुज बनाएंगे उसके लिए हम अंदर रेखा खींचेंगे, अंदर। इसको देखकर हमने पता लगा लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, देखिए हमने रचना किया है तो ये भी दोनों समांतर है, ये भी दोनों समांतर रेखा है। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले सवाल में देखिए ये भी दोनों समांतर है और ये भी दोनों समांतर है। तो इसी को देखिए ध्यान समझिएगा, इस वाले रेखा को मैं अंतिम रेखा कह रहा हूँ, चाहे इसको अंतिम सिरा कह रहा हूँ, ये अंदर वाला सिरा है, ये अंदर वाला सिरा है, ये अंतिम सिरा है। अंतिम मतलब एकदम ख़त्म वाला सिरा है, इसको इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज को बना लेंगे। तो ये मैंने त्रिभुज बना लिया, देखिए त्रिभुज ABC, ये मैंने ये वाला बनाया है, ये पहला वाला त्रिभुज है। अब दूसरा बनाने के लिए चूंकि ये 1 से छोटा है तो हमें कंफर्म पता है कि हमें अंदर रेखा खींचना पड़ेगा, बोलिए इतना पता है ना। तो हमने इसको बना लिया, अंदर छोटा सा ऐसे बना लिया ताकि हमें अनुभव रहे कि ये अंतिम सिरा है। तो हमेशा देखिए, अब देखिए इन दोनों में से 3/5 में 5 बड़ा है ना, तो हम नीचे रेखा खींचेंगे, इसको 5 बराबर भागों में बांट देंगे और नाम दे देंगे B5 तक। तो चूंकि B5 तो ख़त्म है और इसका अंतिम सिरा ये हो गया, तो सबसे पहले हम इनको मिला देंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी अंतिम सिरा ये है। कैसे पता चला? क्योंकि अंदर रेखा खींचेंगे, इसको देखकर मैंने पता लगा लिया अनुपात को। तो मैंने इसको मिला दिया। इसको मिला लेने के बाद इसी के समांतर हमें अंदर खींचना रहता है, लेकिन हम B4 से खींचे कि B2 से खींचें कैसे पता चलेगा? इसमें जो छोटा है, चूँकि 5 तो बड़ा हो गया तो छोटा वाला पे आएंगे ना, तो 3 छोटा है, यानी कि अब हमें 3 से खींचना पड़ेगा इसके समांतर। तो मैंने खींच दिया। फिर मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट मिला, अब मैं इसके समांतर खींच दूंगा तो अंदर यही वाला रेखा खींच देंगे, इससे हमें ये वाला त्रिभुज मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इस वाले सवाल में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला त्रिभुज हम खींच लेंगे। अब देखिए जो दूसरा त्रिभुज खींचना है वो 7/5 गुना रहना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला बड़ा, यानी 1 से बड़ा ये है। तो जब ये 1 से बड़ा है इसका मतलब बड़ा बाहर त्रिभुज बनेगा। तो देखिए मैंने ABC पहला वाला त्रिभुज ये छोटा वाला बना लिया, ये 1 से बड़ा है, तो जो दूसरा त्रिभुज बनेगा ये पूरा बड़ा वाला बनेगा, यानी कि बाहर रेखा खींचना पड़ेगा। तो मैं अंदाजे ही बाहर रेखा खींच लूँगा, ठीक है ना, अंदाजे ही। अब मैं क्या करूँगा, तो देखिए इसमें बड़ा 7 है तो मैं नीचे रेखा खींचूंगा, 7 निशान लगा दूंगा। अब 7 निशान लगाने के बाद अंतिम सिरा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये पहला सिरा था, अंतिम सिरा इधर कहीं पे होगा, हमें पता नहीं है। तो अब देखिए इसका हमें एकदम एग्जैक्ट स्थान नहीं पता है, क्योंकि ये कहाँ और नहीं पता। तो अंतिम सिरा इधर कहीं पे होगा, अंतिम सिरा ये, तो ये वाला अंतिम सिरा पता ही नहीं, तो मैं इसको नहीं मिला सकता ना, हमें अंदर वाला ही मिलाना पड़ेगा। अब देखिए चूंकि अंतिम वाला कंफर्म हमें नहीं पता है तो हमें ये पहला वाला ही तो मिलाना पड़ेगा सिरा को। तो पहला वाला तो ये क्लियर है, ये कैसे क्लियर होगा, छोटा 5 है तो 5 से मैंने मिला दिया। अब इसके समांतर मैं यहाँ से खींच दूंगा तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से इसके समांतर मैं खींचूंगा तो ये बड़ा वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे एक सवाल और यहाँ पे बताता हूँ, तो ध्यान से इसको भी समझिएगा। देखिए इस वाले में क्या बोला गया है, देखिए समझिए, बोला गया है एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर रहना चाहिए, AB बराबर 5 और कोण ABC 60 अंश होना चाहिए, यानी कि ये पहला त्रिभुज हो गया। फिर एक अन्य त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं इसकी भुजा की 3/4 गुनी हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ये नीचे वाला तो आप सीख ही चुके हैं, नीचे वाला जो है बस आपको इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला है ना इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसका हम रचना कर लेते हैं। इसमें पहला वाला त्रिभुज बस बनाना मेन है, दूसरा तो आप सीख ही चुके हैं। तो पहला वाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम रफ में बना लेते हैं। तो त्रिभुज ABC बोला है ना, तो मैं ABC यहाँ पे पहले ही नाम दे देता हूँ। और इस त्रिभुज में BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर रहना चाहिए, तो BC की लंबाई यानी कि इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गया, और AB बराबर 5 होना चाहिए, तो ये मैंने AB ले लिया, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर कोण ABC यानी कि बीच में B है ना, तो B वाला कोण कितना रहना चाहिए, 60 अंश रहना चाहिए, तो ये मैंने बना लिया। तो ये पहला त्रिभुज बन जाएगा। तो जब ये पहला त्रिभुज, सबसे पहले इसको बनाना सीखते हैं, और जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो इसकी सहायता से बनेगा ना। तो चलिए सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। तो देखिए
सबसे पहले हम भुजा की लंबाई को खींचते हैं। तो सबसे पहले इस भुजा की लंबाई को हम खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर है ना, तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर नाप के खींच लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा बन जाने के बाद हमें कोण बनाना रहता है। तो देखिए ये 60 अंश है ना, तो हम 60 अंश यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन देखिए हम चांदा से नहीं बनाएंगे, इसको हम लंगड़ा प्रकार से बनाएंगे 60 अंश। अगर आपको लंगड़ा प्रकार से 60 अंश कोण नहीं बनाना आता है तो मजबूरी में आप चांदा से बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लंगड़ा प्रकार से बनाना आता है तो इसी से बनाइएगा, ठीक है ना, तो नंबर पूरा पूरा मिलेगा। तो देखिए मैं 60 अंश कैसे बनाऊंगा, तो देखिए मैं यहाँ पे रखूँगा और इसको मैं आगे ऐसे बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। इस तरह बढ़ाने के बाद इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, यहाँ पे बिंदु मिलेगा यहाँ पे, अब मैं इसको ऐसे कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखिए ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट, इनको मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो हमारा 60 अंश का कोण बन जाएगा। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से मिला दिया। अब ये वाला जो कोण बनेगा ना, ये 60 अंश बनेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आप इन सबको आपको पेंसिल से बनाना है। मैं यहाँ पे पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, आप लोग पेंसिल से ये सब बनाइएगा। तो देखिए 60 अंश बन गया। अब देखिए इसी पर कहीं ना कहीं ए वाला पॉइंट है, ये ए वाला बिंदु इसी पर है, कितना दूरी पर है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर ये फिर से नाप लेते हैं इस पर लंगड़ा प्रकार से। तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर नाप लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक भाग रखूँगा और यहाँ पे ऐसे करके कट कर दूँगा। तो अब ये जो पॉइंट मिला ना, यही हमारा पॉइंट ए है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मिला दूँगा, ठीक है। अब देखिए ये 5 है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर मैं लिख लेता हूँ, जितना कुछ दिया उतना कुछ मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो हमारा ये पहला वाला त्रिभुज बन गया है। अब दूसरा वाला त्रिभुज कैसे बनेगा इसको देखकर, देखिए ये 3/4 गुणी है ना, तो 3/4 देखिए 1 से छोटा है कि नहीं, 1 से छोटा, ऊपर वाला छोटा है तो 1 से छोटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो जब ये 1 से छोटा हो गया, इसका मतलब कि हमें अंदर एक रेखा खींचना पड़ेगा। 1 से छोटा है तो अंदर रेखा खींचना पड़ेगा, तभी तो छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे और इन दोनों में बड़ा 4 है तो हम इस पर 4 निशान लगा देंगे बराबर। इसी लंगड़ा प्रकार से मैं हाथ से ही समझा दे रहा हूँ। इसको फिर नाम दे देंगे, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B4। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि अंदर वाला ये पहला सिरा है, अंदर वाला सिरा है, ये अंतिम सिरा है और अंतिम सिरा ये है। तो अंतिम सिरा को हमने मिला दिया। अब हमें ये वाला एग्जैक्ट स्थान नहीं पता है तो हम यहाँ से पता करेंगे। तो छोटा 3 है ना, तो हमने 3 लिया, इस 3 से हम इसके समांतर खींचेंगे। समांतर कैसे खींचना है वो आपको पता ही है, आप लोग पीछे थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसी तरह से खींच करके यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, फिर इसके समांतर खींच लेंगे तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि बिल्कुल यही सवाल आ गया, लेकिन यहाँ पे 3/4 नहीं हो गया, मान लीजिए 5/7 हो गया, नहीं ऐसे नहीं, मान लेते हैं 7/3 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 से छोटा है, मान लीजिए ये न दे करके ये दे दिया 7/3, तो आप देख सकते हैं 7/3 अगर रहेगा तो ये 7/3 1 से बड़ा है। तो जब ये 1 से बड़ा है तो त्रिभुज यहाँ पे बाहर में कहीं खींचना पड़ेगा, यानी कि मेन यही है बनाना। जब ये आप बना लेंगे ना तो फिर इसको दूसरा वाला बनाने के लिए फिर पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये कन्फर्म है कि ये पूछेगा ही पूछेगा इस तरह का एक क्वेश्चन।